मैं हूं आकाश रंजन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड उसको पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। अपने मेन टॉपिक पे बढ़ने से पहले हमें डिवीजन के बारे में पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखिए डिवीजन हम लोग ऐसा ये टॉपिक है जो हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके बारे में हमें कुछ चीजें जानना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ। 17 को मेरे को डिवाइड करना है 6 से, ठीक है। तो ये इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा कि मेरा जो 17 है, 17 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा 5। कितना आने वाला रिमाइंडर मेरा 5, ठीक है। वहीं अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल आपको लेके दिखाऊं, ठीक है, अगर कुछ बच्चों को समझ ना आया हो डिवीजन तो कोई बात नहीं, आपके लिए हम ऐसे करके दिखा सकते हैं कि 6। अब देखिए हम डिवाइड का रूल क्या है कि जो हम लोग नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 6 को, उस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आए वो इससे छोटी हो नहीं तो इसके बराबर हो, ठीक है। तो 6 2 जा 12 होता है, 6 इंटू 2 कितना होता है 12 एंड 6 इंटू 3 कितना होता है मेरा 18। अब मेरे को पता है 18 इज ग्रेटर देन 17, तो मैं यहाँ पे 3 नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा 2। मेरा आ गया 12। अब 17 माइनस 12 इज 5, ओके। एंड अब ये देखा जा सकता है कि ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, दिस इज लेस देन दिस नंबर, सो ये हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। क्या हो जाएगा हमारा ये रिमाइंडर, ठीक है। वहीं अगर मैं अपने एक दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो लेट्स सपोज यहाँ पे आ गया 20,4, ठीक है। तो 20,4 यानी 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 टाइम्स 5 एंड 4 5 जो होता है हमारा 20 एंड रिमाइंडर कितना है मेरा 0। कितना है 0, ठीक है। अब वहीं पे कोई एक बच्चा आया, कोई धुरंधर बच्चा आया और वो आपको क्वेश्चन दे देता है कि यार 5 को डिवाइड करो 12 से। 5 को डिवाइड करो किससे 12 से। तो वो बेसिकली आपको कह क्या रहा है कि हमें ये करना है 12 एंड हेयर इट इज 5, ठीक है। अब ये ध्यान से देखिएगा कि ये वाला जो नंबर है ये इससे छोटा है, ठीक है। तो ये कितने में जाएगा 0 टाइम्स में ही जाएगा, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे कि सर हम इसको पॉइंट में ले जा सकते हैं ना। हाँ, तो पॉइंट में बिल्कुल ले जा सकते हैं, जो डिवीजन है वो पॉइंट में जाएगा। लेकिन हम लोग वो आपका जो डिवाइड है हम इसको पूरा, जरूरी नहीं है पूरा डिवाइड करें, ठीक है। यहाँ पे हमें बस रिमाइंडर तक जाना है। कहाँ जाना है रिमाइंडर तक, उसके आगे हमें नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो मेरा 12 है, 12 को मैं क्या सॉरी मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ 5 इज इक्वल टू 12 इंटू 0। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आया ना। देखिए यहाँ पे भी मैं 6 और 2 को मल्टीप्लाई किया हूँ, ठीक है। एंड ये जो रिमाइंडर बचा था उसको इसके साथ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे सामने निकल के आ रहा है, अगर किसी ने गौर किया हो तो। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 5, ठीक है। हालांकि ये बात बहुत से बच्चों को पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता है उनका जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये जो मैंने ऑरेंज कलर के सर्कल लगाए हैं इनमें एक रिलेशन है। क्या है ये रिमाइंडर का रिलेशन है, ठीक है। एक रिमाइंडर का रिलेशन है। रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, या तो 0 आ जाएगा नहीं तो 0 से बड़ा आएगा। अब सवाल आता है कितना बड़ा, सवाल क्या आता है कि कितना बड़ा। अब वो कितना बड़ा होगा डिपेंड करता है यहाँ वाला नंबर। क्या डिपेंड करता है यहाँ वाला नंबर। तो यार मैं इसको बोल देता हूँ, चलिए बी बोल देता हूँ, ठीक है। तो बी, ये वाला जो नंबर है ये क्या है मेरा बी, ठीक है। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये क्या लिख दिया सर, चलो तो यार यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूँ तो यहाँ 5 लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा ना। यानी इसके कहने का मतलब क्या है, इसको पढ़ेंगे कैसे कि जो मेरा रिमाइंडर है, रिमाइंडर
जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा, बड़ा और या उसके बराबर, या उसके बराबर, उसके बराबर, या या बोल सकते हो, या हाँ ठीक है, या ही बोलिए, या 6 से छोटा, 6 से छोटा, ठीक है। वो 6 भी नहीं हो सकता, रिमाइंडर वो मेरा 6 भी नहीं हो सकता। या सेकंड केस में बात करूं तो मेरा रिमाइंडर 4 नहीं हो सकता है। एंड थर्ड केस की बात करूं तो मेरा रिमाइंडर 12 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये है जानने वाली बात। एंड इसको जितना इंपॉर्टेंस आप दे दें, जितना इंपॉर्टेंस आप इस वाले को दे दें उतना कम है। क्यों? क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा ही इस पे बेस्ड है, ठीक है, रिमाइंडर पे, ठीक है। चलो, तो अब आ जाता है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। जब आप इतना पढ़ लिए तो आप तैयार हो चुके हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ने के लिए। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? कहता है कि अगर गिवन पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे एक सेकेंड, चलिए चेंज करते हैं, गिवन positive number, integers basically, integers a and b, there exist, there, अभी पहले मेरे को स्टेटमेंट लिख लेने दीजिए, इसको एक्सप्लेन मैं कर देता हूं आपको। there exist unique integers q and r, q and r, ठीक है, सेटिस्फाइंग, क्या? सेटिस्फाइंग। कहोगे सर सब लाल लाल कर दिया, अब यही चेंज करते हैं आपके लिए, ठीक है। अरे एक सेकंड दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेरा ये जो नंबर है ये कैसा है? ओके सॉरी, यहाँ पे इक्वेशन, ये सेटिस्फाइंग क्या? सेटिस्फाइंग क्या? तो सेटिस्फाइंग एक इक्वेशन जो कि है हमारी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, जहां पे मेरा रेडियस जो है, जहां पे मेरा जो रेडियस है वो क्या है? वो क्या है? अभी बताया था आपको कि 0 से बड़ा या उसके बराबर, नहीं तो ये जो b वाला नंबर है, ये जो मेरा b वाला नंबर है, इससे मैक्स टू मैक्स छोटा, ठीक है। तो ये है हमारा रिमाइंडर एंड यही है हमारा क्या? यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा लेमा लेमा, सर 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 रुके रुके रुके, आपने लेमा वर्ड यूज कर दिया, लेमा क्या होता है सर? ठीक है, तो अब अगला मैं इसी पे आने वाला हूं, क्या कि लेमा वर्सेस एल्गोरिथम, ठीक है। यहाँ पे लिख सकता हूं मैं एल्गोरिथम, एंड जो मेरा दूसरा है वो क्या है? लेमा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे नहीं आ रहा, चलिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेमा, ओके, एंड इसको यहाँ पे लेके आ जाता है। चलिए, तो एल्गोरिदम और लेमा में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना एल्गोरिथम, ये क्या है? सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड स्टेप्स है, ठीक है। वेयर एज दिस इज प्रूवन स्टेटमेंट, क्या है ये? प्रूवन स्टेटमेंट, ठीक है। बस यही दोनों में अंतर है, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या एल्गोरिथम वर्सेस लेमा, ये पूछ लिया जाता है क्या कि एल्गोरिथम क्या है और लेमा क्या है, ठीक है। तो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या कह रहे हैं, वो बेसिकली यूक्लिड साहब आए, उन्होंने हमें एक स्टेटमेंट दे दी जो क्या है, बेसिकली हमारा डिवीजन है,
ठीक है, जितना भी हमने डिवीजन किया अभी सेम ही चीज तो यूज की है, ये a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ही तो यूज किया है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो। ठीक है, एंड इसके अलावा तो हमने कुछ यूज किया नहीं है। तो यही क्या था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अब यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनिए कि सर हमने ये तो कर लिया, क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा तो हमने कर लिया, लेकिन आखिर इसका यूज है क्या, आखिर इसका यूज है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को अब करने वाले हैं। ठीक है, एल्गोरिथम और लेमा में बस यही फर्क है कि एल्गोरिथम मेरा स्टेप है एंड लेमा मेरी प्रूवन स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जब फॉर एग्जांपल मेरे को फाइंड करना हो HCF तो मैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का उपयोग करूंगा। ठीक है, चलो, और अगर मेरे को कुछ बोल दे सपोज कि कोई भी हमारे पास एक रैंडम है, प्रूव दैट ऑल इवन इंटीजर्स आर डिविजिबल बाय 2, तो ये क्या है, एक बेसिकली मेरा प्रूवन स्टेटमेंट ही तो है, इसको सॉल्व करना है, तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा बन गया हमारा। ठीक है, चलिए ओके, तो अगर सपोज मेरे को फाइंड करना हो HCF किसका, क्वेश्चन मेरे को बोल देता है, क्वेश्चन आ जाता है मेरा यहाँ पे, क्वेश्चन आता है फाइंड द HCF ऑफ, HCF निकालना है किसका, यूक्लिड्स, ओ सॉरी ऑफ नंबर चूज कर लेते हैं 4, 5, 5 एंड 42। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा, अब ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, मे बी डिपेंड करता है कि कितना बड़ा नंबर है, कितना बड़ा वो लेंथ में सॉल्व हो रहा है, उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं। एंड अगर ये आता है तो मैक्स टू मैक्स या 2 मार्क्स आप इससे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, ज़्यादा की इससे उम्मीद मत रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है। ठीक है, स्टेप 1 में आपको ये लिखना है, स्टेप वन में आप ये लिखेंगे कि जो मेरा 455 है ये ग्रेटर देन है 42। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि 455, ठीक है, इज इक्वल टू 42 इंटू, अब आपको बेसिकली यहाँ पे रफ में डिवीजन करते हुए चलना है। ठीक है, तो जब आप 42 455 सॉल्व करिए इसको, तो ये 1 टाइम्स में जाएगा 42, तो कितना देखने को मिल रहा है मुझे, देख के बताइए कितना मिलेगा। यहाँ पे मेरे को 42 ही मिलने वाला है, यस सर 42 ही मिलेगा, ओ सॉरी यहाँ पे माइनस करने पे 35। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि मैं अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरा 35। अब ये 35 जो है इससे यार छोटा है ना, तो फर्दर डिवीजन तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे, यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या पूछा जाएगा कि अब देखिए जब हम लोग बचपन में वो लेडर वाला करते थे ना, क्या कि अब ये आ गया, अब यहाँ पे इस 42 को लेके आ जाएंगे। ठीक है, देन आगे सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, तो सेम यहाँ पे भी वही करना है। अब आप लिखेंगे स्टेप 2, क्या लिखेंगे स्टेप 2, एंड यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कि यार जो मेरा 42 है वो ग्रेटर देन है 35 से, तो यार 42 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 इंटू 1। जब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो मेरा रिमाइंडर है वो कितना देखने को मिल जाएगा 7, कितना देखने को मिलने वाला है 7, तो आप 7 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब जितने भी स्टेप में जाए इसका कोई फिक्स नंबर ऑफ स्टेप नहीं है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन मेरा स्टेप्स वेरी करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा जो 35 है ये ग्रेटर देन है किससे 7 से, तो मैं 35 को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर इज 0। तो ये स्टेप्स कब तक रिपीट करने हैं सर मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, क्या मेरे को आगे रिपीट करने की जरूरत है या नहीं, तो इसका जवाब है नहीं, कि आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि जब तक आपका
रिमाइंडर जीरो ना आए, जब तक आपका रिमाइंडर जीरो ना आए तब तक आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिख देंगे कि अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, अप्लाइंग यूक्लिड्स, ठीक है, डिवीजन लेमा, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा इसलिए। ठीक है, चलिए, एंड ये चीज जो है ये आप हर स्टेप के बाद लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मैं कहूँगा आप लिख दीजिएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो। तो बस अगर क्वेश्चन आया किस पे, यूक्लिड डिवीजन लेमा पे, तो एक ये टाइप है हमारे क्वेश्चन का, एंड एक हमारा टाइप है क्या, स्टेटमेंट वाला। तो अगला जो है वो स्टेटमेंट वाला हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं बात करूं किसकी, एग्जाम्पल नंबर 1, आप लोग खुद से अटेम्प्ट करके देखिएगा, इजीली आपसे वो हो जाएगा क्वेश्चन, उसमें सेम आपको यही स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, चलिए, एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस आप एक स्टेप और लिख देंगे कि यहाँ पे मेरा r इज नॉट इक्वल टू जीरो, r इज नॉट इक्वल टू जीरो, r इज नॉट इक्वल टू जीरो। सर आपने ये बोला कि यहाँ पे हमें HCF निकाला है, लेकिन HCF का आंसर तो बताया नहीं, तो HCF में जो मेरा आंसर आएगा, HCF में जो मेरा आंसर आएगा वो क्या होगा, ये वाला नंबर होगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे HCF क्या आ जाएगा, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 7, क्या आ जाएगा मेरा, HCF 7 आ जाएगा। क्लियर, चलो, तो ये तो हो गया हमारा HCF निकालने वाला। एक आता है हमारा क्वेश्चन क्या, जो कि एग्जाम्पल नंबर 2 भी है, क्या, स्टेटमेंट वाला। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें कह रहा है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो एक स्टेटमेंट आपको लिखना कंपलसरी है, जो कि है ये, तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए हमारा क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, मैंने प्लस वीई यूज किया है, लेकिन 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 आप लोग पेपर में यूज मत कीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 2। अब मैंने यहाँ b की वैल्यू 2 क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पे 2q दोनों जगह दिख रहा है, इस वजह से। ठीक है, ऐसे सर हमें 3 दिखेगा तो 3 लेना है, 5 दिखेगा तो 5 लेना है, क्या, यस, बिल्कुल यही करना है आपको भी। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a इज इक्वल टू b यानी 2q प्लस r। अब ये जो रिमाइंडर होगा, जो मेरा रिमाइंडर होगा, वेयर मेरा रिमाइंडर, जहां पे मेरा रिमाइंडर जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, लेकिन 2 से छोटा होगा। तो कितने वैल्यूज यहाँ पे आ सकती हैं, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, और कुछ आएगा क्या, 2 आएगा, नहीं, 2 से छोटा चाहिए। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही केस बनने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला, तो केस वन व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, जब मेरा रिमाइंडर क्या हो, 0, तो a इज इक्वल टू 2q प्लस r की जगह लिख दूंगा मैं 0, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2q। अगर कोई भी नंबर है मैं 2 से उसको डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो इवन है, तो ये आ जाएगा, दिस इज इवन, दिस इज इवन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी रिमाइंडर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, वहीं अब बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे केस की तरफ। तो दूसरा केस क्या कह रहा है, केस 2, तो केस 2 में क्या कह रहा है, व्हेन रिमाइंडर इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2q प्लस 1, तो 2q प्लस 1, यहाँ पे एक रिमाइंडर बच जा रहा है, तो ये कब बचेगा, जब ये ऑड होगा, देयरफॉर दिस इज ऑड, दिस इज ऑड। ठीक है, चलो, तो अब क्या हमें यही चीज शो करना था कि अगर 2q आ रहा है तो वो इवन है, और अगर हमारा 2q प्लस 1 आ रहा है तो वो क्या है, ऑड, यही चीज शो करना था। तो हमें बिल्कुल यही
देखने को मिल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि देयरफॉर, क्या देयरफॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस 2q एंड एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। ठीक है, देयरफॉर। क्लियर है? तो इसी के साथ हमने अपना एग्जाम्पल 2 कर लिया सॉल्व। अब एग्जाम्पल 3 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 3 भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। तो देखते हैं इसको, 1 सेकेंड। तो क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ऑड इंटीजर है जिसका हमारा फॉर्म ये होने वाला है। तो सर कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है, देखिए ध्यान से। पहला स्टेप कंपलसरी है कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, चलो, एंड b इज इक्वल टू 4। b की वैल्यू कितनी है? 4 है। क्लियर? चलो, तो अब अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहेगा? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो 4q प्लस आर। ठीक है, वेयर क्या होगा कि जो मेरा रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, हाँ या ना, लेकिन 4 से छोटा होने वाला है। तो देयरफॉर मेरी रिमाइंडर की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी? 0 होगी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे टोटल कितने? 1 2 3 4 केस बनने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले केस 1 की। केस वन क्या है मेरा? व्हेन रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब मेरा रिमाइंडर 0 होगा तो मेरा a इज इक्वल टू 4q प्लस r इज 0। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा ये क्या हो जाएगा, क्या देखने को मिल रहा है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे n इक्वल टू 2m, और यहाँ पे मेरा, यहाँ पे m इक्वल टू 2q है। ठीक है, ये जस्ट आपका रिप्रेजेंटेशन का तरीका होने वाला है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि मेरा ये क्या है, इवन है कि ऑड है? अगर 2 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है और उसके पास रिमाइंडर 0 है तो इवन होगा या ऑड होगा? ऑब्वियस सी बात है सर, क्या हो जाएगा? ऑड। तो इवन, तो ये हो जाएगा दिस इज इवन, दिस इज इवन, दिस इज इवन। ठीक है, चलो, अब हमारा आ जाता है केस 2। क्या आ जाता है? केस 2। केस 2 में क्या हो जाएगा? व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, जब मेरा रिमाइंडर क्या हो? 1 हो, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4q प्लस 1। ठीक है, 4q प्लस 1। अब देखिए 4 से अगर मैं किसी इवन नंबर को डिवाइड कर रहा हूं, कोई भी जो इससे डिवाइड नहीं होता, लेट्स सपोज 34 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8 टाइम्स में जाएगा 32। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। लेकिन वहीं अगर मैं डिवाइड करूं इसको 33 से, तो मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। क्या? 1। यानी अगर ये नंबर मेरा ऑड है, ये नंबर मेरा ऑड है, तभी क्या, तभी मेरा रिमाइंडर क्या बच रहा है? ऑड वाला नंबर बच रहा है। ठीक है, एंड अगर मेरा ये नंबर इवन है तो मेरा जो रिमाइंडर भी बच रहा है वो क्या है? बच रहा है इवन बच रहा है। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे इसीलिए लिख दूंगा कि देयरफॉर दिस इज ऑड, दिस इज ऑड। ठीक है, चलो, हमारे पास 2 केस और बच गए हैं, तो वहां पे भी देख लेते हैं एक बार। तो हमारा आ जाएगा केस 3। क्या आ जाएगा? केस 3 व्हेन रिमाइंडर r इज इक्वल टू 2। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4q प्लस 2। सर तो यहाँ पे भी ऐसे छोड़ दे? नहीं, यहाँ पे हमें अगर 2 कॉमन देखने को मिल रहा है तो हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, हाँ या ना? तो ये बन जाएगा मेरा 2m, जहां पे मेरी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2q प्लस 1। कितनी हो जाएगी? 2q प्लस 1। क्लियर? चलिए, तो अगर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर 0 है, तो क्या बन जाता है मेरा? इवन। तो दिस इज इवन। ठीक है, आगे
हमारा फोर्थ केस बच गया। क्या बच गया? केस 4। कब? जब रिमाइंडर मेरा कितना हो? 3। क्या हो? 3। तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 जब आ जाए तो क्या हो जाएगा? देख के बताइए। यहाँ पे अभी आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया था 33 एंड 34 के लिए। अगर मैं 35 ले लूँ, क्या ले लूँ? 35, तो मेरा रिमाइंडर 3 बचेगा। ये ऑड है तो यार ये भी ऑड आ रहा है। सिंपल सी बात है। चलो, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे कि दिस इज ऑड, दिस इज ऑड। ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो क्या, कि जो भी मेरा, ये देखो ये इवन है। क्या है ये? इवन। तो इवन वाले को इग्नोर करना है हमें। किससे मतलब है? ऑड वाले से। तो जब ऑड आया तो क्या आ रहा है? 4q प्लस 1। ये इवन है अगला, तो इसको छोड़ दिया जाए। अब अगला क्या है? ऑड। तो इसको मैं डब्बे में बांध दे रहा हूं हाईलाइट करने के लिए। आप लोग नहीं करिएगा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने शो कर दिया कि नहीं कर दिया, कि जो भी मेरे ऑड इंटीजर हैं वो किस फॉर्म में है? 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। तो बस आपका क्वेश्चन में यही बोल रहा था, और कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं था। बस आपको कुछ नहीं करना है, सेम जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है वही आपको कॉपी पेस्ट करनी है। ठीक है। चलिए, हाँ हाँ पता है कॉपी पेस्ट पेपर में नहीं कर पाओगे, लेकिन एग्जैक्ट लाइन को लिखना है, कहने का मतलब ये है। ठीक है। चलो, देयरफॉर। ओके। तो इसी के साथ हमने अपना एग्जाम्पल नंबर 4 भी कर लिया, फिनिश। ओ सॉरी 3। अब हम लोग आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4 में। तो बड़े ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा क्या, कि जब एग्जाम्पल नंबर 4 हम कर रहे हैं तो ये है हमारा वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है। इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा की उससे करेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्यों निकालेंगे, इसकी वजह है। तो हमेशा याद रखिएगा एचसीएफ, हाईएस्ट, यानी जिससे भी हमें पता लगे कि हमें हाईएस्ट चीज निकालनी है तो मैं क्या निकाल दूंगा? एचसीएफ। जिससे भी मेरा लोवेस्ट, क्या लोवेस्ट मिनिमम ऐसे पता लगे कि कम से कम का पता लगे, तो उस केस में मैं एलसीएम निकालूंगा। एंड जिस केस में मेरे को ज्यादा से ज्यादा का पता लगे तो मैं उस केस में क्या निकालने वाला हूं? क्या निकालूंगा? एचसीएफ। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं क्या कर दूं, नंबर ऑफ बर्फी बढ़ा दूं तो मेरा नंबर ऑफ रोज मिनिमम हो जाएगा। ठीक है। तो चलो, तो वही हमारा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ दैट, नंबर ऑफ बर्फी, बर्फी दैट, रोज नहीं, बेसिकली स्टैक यहाँ पे लिखा है तो स्टैक। ठीक है। दैट कैन बी placed in each stack. Each stack is equal to HCF of 420, 130। अब इसको निकालने, इसके HCF निकालने के दो तरीके हैं। अपना एक बचपन वाला मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है, एलसीएम एचसीएफ निकालना। नहीं तो इस लेक्चर में जो हमने सीखा है क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसको भी यूज कर लेते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा आपके लिए फ्रेश है, तो चलिए उसी से इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है। तो 420 है, 420 है, तो ये क्या हो जाएगा? 130 इंटू 130, यहाँ पे आप लिखेंगे कि 420 इज ग्रेटर देन 130। ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, क्या देखने को मिलेगा? कितने टाइम्स में जाएगा? 1 टाइम्स में 130, 420, सो 2 टाइम्स में जाएगा क्या? 3, हाँ 3 टाइम्स में चला जाएगा 390। रिमाइंडर कितना बच गया मेरा? 30। तो 130 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर इज 30। ठीक है। अब क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे 130 जो है वो बड़ा है किससे? 30 से। ठीक है। तो यहाँ पे 130 इज इक्वल टू 30 इंटू 4, 120 हो जाएगा, प्लस 10 रिमाइंडर बच जाएगा। जरूरी नहीं है आप ऐसे डिवीजन करके दिखाएं। ठीक है। अगर आपसे डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड अब यहाँ पे मेरा जो 30 है वो ग्रेटर किससे है? 10 से। तो 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर इज 0। जब मेरा रिमाइंडर 0 हो जाए तो उसका वाला ये चीज हमारा बन जाता है HCF। क्या बन जाता है? HCF। ठीक है। एंड दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर। ठीक है। तो देयरफॉर
देयर फोर number of बर्फी that can be placed in each stack is equal to 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमने इस एग्जाम्पल को भी कर लिया है फिनिश। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।